नमस्कार, मैं पंडित सुनील पांडे। आज इस बात की चर्चा करेंगे कि हम ये कैसे जानें कि कोई भी जन्म कुंडली बलवान है या दुर्बल है। देखिए, इसको जानने के लिए बहुत सी विधियां हैं, जैसे षडबल हुआ, अष्टक वर्ग हुआ और बहुत सी विधियां हैं, लेकिन आज हम उन विधियों के बारे में हम नहीं बता रहे हैं। आज हम 4 बातें आपको बताएंगे और ये 4 विधियां जो हैं, इसमें से अगर 2 भी आपकी कुंडली के अनुसार सही होती है, आपकी कुंडली में बैठ रही है, तो इसका मतलब आपकी कुंडली बली मानी जाएगी। अगर 2 से ज़्यादा अगर बैठ रही है तो आपकी जन्म कुंडली और अच्छी बली मानी जाएगी। तो इसे ज़रूर आप इस वीडियो को आप पूरा देखें और आप ये ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी कुंडली में कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। तो ये 4 चीज़ें हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से आप सुने और इसको समझें और देखें। देखिए, बलवान का मतलब ये होता है कि जैसे इम्यूनिटी सिस्टम है, जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है अच्छी है, उसको रोग ज़्यादा नहीं होते हैं। उसी प्रकार से जिसकी कुंडली बलवान होती है, माने जिसके ग्रह बलवान है। देखिए, जन्म कुंडली बलवान होने का मतलब है कि आपके ग्रह बलवान हैं। अगर आपके ग्रह बलवान है, आपकी जन्म कुंडली बलवान है, तो इसका मतलब है कि आपको अच्छाई ज़्यादा मिलेगी, समस्याएं उतनी नहीं होंगी। तो इसे हम जानते हैं। तो वो 4 विधियां हैं कौन कौन सी। पहला है लग्न लग्नेश भाग्य भाग्य। इसको आप चाहे तो एक नंबर आप दे सकते हैं। तो जैसे लगन लग्नेश का आधा पॉइंट, भाग्य भाग्येश का आधा पॉइंट मिल करके 1 पॉइंट, मतलब एक पहला नंबर है लग्न लग्नेश भाग्य भाग्येश की स्थिति कुंडली में। दूसरा नंबर है कि जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की क्या स्थिति है। और तीसरा नंबर जन्म कुंडली में जो चंद्रमा का जो नक्षत्र है उसका मान कितना है, उसकी क्या स्थिति है। चौथा है जन्म कुंडली में जो लगन की जो डिग्री है उसका वो कैसे है, अन्य ग्रह क्या उसके आसपास हैं कि दूर हैं। इस पर ये चार है कि मतलब चौथा है जन्म कुंडली में लगन की डिग्री क्या है, कैसी है। ये 4 जो हैं, इन चारों के आधार पर हम ये देखेंगे कुंडली बली है कि दुर्बल है। तो सबसे पहले हम लगन लग्नेश भाग्य भाग्येश को देखते हैं। तो जैसे आप जानते ही हैं कि लगन और लग्नेश अगर बलवान है तो आप जो है स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, आपका मन अच्छा होगा, आप जो है एम्बिशियस होंगे, आप मेहनत कर सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं, विजन आपका अच्छा होगा, महत्वाकांक्षा आपके अंदर होगी। और भाग्य और भाग्येश भी आपका अगर बलवान है तो इसका मतलब है कि आप जो मेहनत करेंगे उसका परिणाम आपको मिलेगा। तो ये आपको देखना है कि कुंडली में लगन लग्नेश भाग्य भाग्येश की क्या स्थिति है, ये देखना है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है सूर्य और चंद्रमा। देखिए, सूर्य चंद्रमा को आध्यात्मिक ग्रह कहते हैं और ये जहाँ बैठ जाते हैं वो लग्न स्वरूप हैं। आप जानते हैं कि 3 लग्न होती है, जन्म लग्न, सूर्य लग्न और चंद्र लग्न। तो 3 लग्न में 2 लग्न तो सूर्य और चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा को स्थान का दोष नहीं लगता है। जहाँ बैठ गए, अष्टम बैठ गए तो वही मतलब भाव सूर्य लग्न हो जाएगा। अगर चंद्रमा जो है द्वादश बैठ गया तो वही चंद्र लग्न आपकी मानी जाएगी। तो सूर्य और चंद्रमा को स्थान का दोष नहीं लगता है। तो इनमें अब आपको ये देखना है बली है कि जैसे चंद्रमा पक्ष बल में बली है कि नहीं है, चंद्रमा पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है कि नहीं है, या सूर्य चंद्रमा के युति अच्छी है या आगे पीछे, जैसे सूर्य के आगे पीछे अगर भौतिक हैं ग्रह तो वैसी योग बनाते हैं। चंद्रमा के आगे पीछे अगर भौतिक हैं ग्रह तो अनफा सुनफा योग बनाते हैं। तो ये सब योग हैं कि नहीं है या इनकी क्या स्थिति है, तो इसके आधार पे हम ये जानेंगे कुंडली में बली है कि नहीं है। अगर सूर्य चंद्रमा बलवान हैं, शुभदृष्ट हैं, शुभयुक्त हैं, उनके भौतिक ग्रहों का सपोर्ट है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा आध्यात्मिक ग्रह हैं और मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ये 5 ग्रह भौतिक ग्रह हैं। तो आध्यात्मिक ग्रह होने से इनको भौतिक ग्रहों का सपोर्ट चाहिए, इसीलिए ना तो आगे पीछे होने से ग्रह जो है योग बनते हैं। जैसे सूर्य से आगे पीछे हैं ग्रह तो वैसी चंद्रमा से आगे पीछे हैं ग्रह तो अनफा सुनफा योग बनता है। इसीलिए कि मतलब इनको भौतिक ग्रहों का सपोर्ट चाहिए, तभी ये
अपना भौतिक फल दे सकते हैं। तो अगर ये दोनों कुंडली में सूर्य चंद्रमा बलवान है, अच्छी स्थिति में है, स्थान का कोई दोष नहीं, चाहे अष्टम बैठे, चाहे लगन बैठे, चाहे जहाँ बैठे, लेकिन ये बली होना चाहिए, ये शुभदिष्ट शुभयुक्त होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो आपकी कुंडली में ये दूसरा पॉइंट जो है ये बली माना जाएगा। अब तीसरी बात है कि देखिए जन्म कुंडली का जो दशाएं जो होती हैं, खास करके विंशोत्तरी जो दशा जो महर्षि पराशर ने सबसे मेन माना है, उसका आधार जो है जन्म कुंडली का चंद्रमा का नक्षत्र है। अब अगर आप देखें मतलब पूरा जो दशा अंतर प्रत्यंतर जो पूरा जीवन है, जो दशाओं के आधार पर हम देखते हैं ना कि कौन सी दशा है तो क्या फल होगा, क्या जीवन में क्या घटनाएं घटेंगी, उसका आधार जो है जन्म कुंडली में चंद्रमा का नक्षत्र है। दूसरा जो है चंद्रमा जो है जिस राशि में होता है वही उसकी राशि होती है, तो गोचर का आधार जो है राशि ही तो है भाई। चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन का विकल्प है, मतलब चंद्रमा जातक का मन है। तो कहने का भाव मतलब ये है कि जन्म कुंडली का जो चंद्रमा का जो नक्षत्र है उसके आधार पर दशाएं और गोचर दोनों ही देखा जाता है। अगर और एक नक्षत्र का मान जो है 60 घटी होता है, कोई भी नक्षत्र हो, एक नक्षत्र का मान 60 घटी होता है, लेकिन बहुत बार ये नक्षत्र का मान 60 घटी से ज़्यादा हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, नक्षत्र की वृद्धि कहते हैं। और बहुत बार जो है नक्षत्र का मान जो है 60 घटी से अल्प हो जाता है, इसे हम क्या कहेंगे, नक्षत्र का क्षय कहेंगे। अगर जो है किसी जातक की कुंडली में जन्मकाली चंद्रमा का जो नक्षत्र है उसका मान 60 घटी या 60 घटी से ज़्यादा है, अर्थात नक्षत्र की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब है कि वह जातक जो है बहुत उन्नति करेगा, आगे जाएगा। अगर जन्म कुंडली में ग्रह भी सपोर्टेड हैं तो मैंने देखा है ऐसे जातक की बहुत अच्छी उन्नति होती है। तो ये भी आप देखें कि जन्म कुंडली में चंद्रमा का नक्षत्र का मान 60 घटी है या उससे ज़्यादा है या उससे अल्प है, इसके आधार पर हम जो है बल का निर्धारण करते हैं। और चौथा है कि जन्म कुंडली में देखिए, अब एक चीज़ आपको यहाँ पे ये भी देखना है ना कि चौथा है कि जन्म कुंडली में जन्म लगन की डिग्री का बहुत महत्व है। आप देखें अगर कि जन्म लगन की डिग्री से ही D10, D9, D12 मतलब जितने वर्गीय चार्ट हैं, वर्गीय चार्टों का आधार है क्या, वर्गीय चार्टों का आधार जो है जन्म कुंडली में लगन की जो डिग्री है वही है, उसी के आधार पर जो है वर्गीय चार्ट बनते हैं। मैंने ऐसा देखा है कि जन्म कुंडली में अगर जो है 3 या 4 ग्रह भी जो है लगन की डिग्री के आसपास होते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि लगन की जो डिग्री है उससे 5 या 6 अंश आगे, 5 या 6 अंश पीछे अगर जो है बहुत से मतलब ग्रह या कम से कम 3 ही 4 ग्रह जो है उस एक्सिस में होते हैं तो ऐसी कुंडली बलवान मानी जाती है। तो ये 4 बातें हैं कि इन 4 बातों से आपको देखना है कि मतलब अगर आपकी कुंडली में ये 4 में से 2 ही पॉइंट आपको मिलता है, 4 में से 2 ही चीज़ें बली हैं, तब भी हम ये कहेंगे कुंडली बलवान है, जातक की उन्नति होती है। अगर 2 से ज़्यादा है तो इसका मतलब और अच्छी उन्नति और उसकी संभावनाएं हैं। तो देखिए लगन का बहुत महत्व है। जैसे जन्म लगन माने देह हो गया, चंद्र लग्न जो है मानसिक बल हो गया। भाई अगर चंद्रमा जो है बलवान है तो मानसिक बल आपका बहुत ज़्यादा होगा। सूर्य अगर आपका बलवान है तो आत्मिक बल आपका होगा। तो कोई भी अगर हम एम की जो हम प्राप्ति करते हैं उसमें हमारे देह का स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, मानसिक बल भी होना चाहिए और आत्मिक बल भी होना चाहिए, और अर्थात तीनों लग्नों का महत्व है। और मैंने इन तीनों लग्नों के बारे में मैंने इसमें बताया है कि पहला जो बताया है लगन और लग्नेश का, और दूसरे में हमने सूर्य चंद्र के बारे में। तो मतलब ये चीज़ें जो हैं आपके अगर कुंडली में बलवान है तो मतलब आप कुछ भी अपने मेहनत परिश्रम से, अपने विजन से, अपने जो है एकाग्रता से आप कर सकते हैं। तो ज़रूर आप इसे देखें
और अगर कोई ग्रह इसमें दुर्बल है तो उस ग्रह की शांति करके रत्न आदि धारण करके या जो है मतलब उसका दान करके हम जो है उसको धीरे धीरे करके हम ठीक कर सकते हैं। तो देखिए ज्योतिष का उद्देश्य हम जैसे बार बार हम यही कहते हैं, ऋषियों का ये मत है कि रेमेडियल है, क्या दिक्कत है क्या दोष है उसको हम जो है धीरे धीरे शुभ कर्म के द्वारा, उपचार के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा हम धीरे धीरे उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो ये आप ज़रूर देखें, इसको आप अगर कोई दुर्बल हो उसका उपाय आप ज़रूर आप करें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो को ध्यान से देखा इसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।